हेलो लवली पीपल, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, आप वो सारे वीडियोस देखिए। और अगर आप मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मेरे ईमेल एड्रेस thetaroconnection30@gmail.com पे मुझे मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पेज द टैरो कनेक्शन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। हमारी आज की जो रीडिंग है वो आपके सितंबर मंथ के बारे में है कि सितंबर 2020 आपके लिए, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। और हम यूनिवर्स से गाइडेंस भी लेंगे कि सितंबर में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने सितंबर मंथ का पूरी तरह से अपने रिलेशनशिप और करियर फ्रंट पे उसका पूरा फ़ायदा उठा सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसमें आपने 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। आपने एक पाइल चूज़ करना है जिस पाइल की ओर आप सबसे पहले रेजोनेट होते हैं। आपने अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें आपने याद करना है, उनसे गाइडेंस लेनी है कि आप कौन सा पाइल चूज़ करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ पाइल 1 विच इज़ ये पिंक चार्म है, और ये पाइल 2 है विच इज़ अ रेड चार्म, और ये पाइल 3 है जो कि एक ग्रीन चार्म है। तो अब आप चूज़ करिए आप किस पाइल की ओर रेजोनेट होते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करके और फिर आप अपना पाइल चूज़ कर रहे हैं, यू कैन टेक योर टाइम। तो आइए अब हम बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा रीडिंग उनके लिए सितंबर कैसा रहने वाला है जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है विच इज़ अ पिंक चार्म। तो इन द मीन टाइम हम ये दूसरे पाइल्स यहाँ से हटा देते हैं। चलिए हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने पिंक पाइल चूज़ किया है। ओके, दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मुझे आपके सितंबर की जो एनर्जीज़ लग रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में कुछ समय से चल रहे हैं। अब चाहे वो आपके करियर को लेकर हो या रिलेशनशिप को लेकर हो, बट मेजरली मुझे बहुत सारे लोगों का ये रिलेशनशिप का इशू लग रहा है जो कुछ समय से शायद चल रहा होगा। बट आप प्लीज़ बी अश्योर्ड, आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। आपको उनकी तरफ से हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है। और अगर आप अपनी हिम्मत बना के रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके लिए, ये जो आर्क एंजल कार्ड आया है जो कि कहता है करेज। अब ये कार्ड कहता है करेज, दैट सेज आर्कएंजल एरियल्स इज सेइंग बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। कहीं कोई आपकी बिलीव्स है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सही नहीं लग रही हैं, बट मगर लोग चाहते हैं कि आप जो वो चाहते हैं आप वैसे रिएक्ट करें या आप वैसे बिहेव करें। तो ये आपके अंदर है, ये बिल्कुल आपके अंदर करेज है कि जो आप जिस चीज़ को सही समझते हैं, जो आपको सही लगता है, आप उसके लिए खड़े हों। और ईश्वर आपका साथ दे रहा है इस चीज़ में, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप बिल्कुल अपने स्टैंड पे खड़े रहिए। अब मैं आपके लिए एनर्जीज़ की बात करती हूँ कि मैंने 4 वीक्स में आपकी एनर्जीज़ डिवाइड की हैं। कि अगर मैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की बात करूँ, जो कि आपका आता है 1 सितंबर से अराउंड 7 to 8 सितंबर के बीच में, आपकी कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं।
जैसे मैंने आपको पहले कहा, डेफिनेटली कोई इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं जिसके करके हो सकता है आपने अपने आप को बिल्कुल काट लिया है लोगों से, आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। जैसे होता है कि आपकी लो एनर्जी फर्स्ट वीक में आपकी थोड़ी सी रहने वाली है। आप मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। ये डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आपकी कैरी फॉरवर्ड भी मुझे लगता है हो रही है। आपके आसपास लोग हैं जिनको शायद आप नहीं देख रहे हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं जो आपके लिए सपोर्ट में खड़े हैं और आपको लगातार आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे, और मगर शायद आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि प्लीज़ जो आपके आसपास आपके लोग हैं, जो आपके वेल विशर हैं, वो आपके फैमिली हो सकती है, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको वैल्यू कीजिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए एडवाइस आती है कि आप उनकी बात सुनिए। और हो सकता है चाहे आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे या जिस रिलेशनशिप से आपने अपने आप को काट के रखा हुआ है, मे बी आप डिसअपॉइंटेड हैं, आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी रिलेशनशिप से फुलफिल नहीं हुई थी, तो अब क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं और आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो अगला इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, बट आपने जैसे अपने आप को बिल्कुल अपना दिल क्लोज करके रखा हुआ है एंड यू आर नॉट रेडी टू ओपन अप। आप खुद ब खुद अपने आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, क्योंकि आप थोड़े डिसइल्यूजन से हैं, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको दिख रही हैं। शायद कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में पास्ट में ऐसी हुई हैं जिसके करके आप अभी भी रिमोर्स में हैं, आप अभी रिग्रेट कर रहे हैं कि ऐसा ना होता। थोड़े जिसे मैं कहूँ फ्रस्ट्रेटेड सी जैसे आपके अंदर फीलिंग आ रही है। तो प्लीज़ आपके सामने शायद ऑफ़र्स भी आ रहे हैं चीज़ों के। अब ये ऑफ़र्स आपके करियर को लेकर के भी हो सकते हैं। हो सकता है आप अभी तक जिस काम को अपने करियर में कर रहे थे, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, चाहे वो आपका जॉब था या आपका बिजनेस था, और जिसके करके आप नई चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, अपने अगल बगल देखिए कि क्या नए ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनको कंसीडर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली नेक्स्ट वीक आपसे एक डिसीजन मांगेगा। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीक की मैं एनर्जी देखूँ तो वो एक डिसीजन का कार्ड है, एक जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि ये जो कुछ भी आप अभी तक कर रहे थे और आप फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में करेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर के आपको सेकेंड वीक में जजमेंट आपको मिलने वाला है। वो चीज़ों का जैसे मैं कहूँ कि एक कंक्रीट फाउंडेशन बनती हुई मुझे आपके लिए दिख रही है। तो अगर जो भी आप लैक ऑफ मोटिवेशन आप फील कर रहे हैं, उससे आप प्लीज़ बाहर आ जाइए। जो ऑफर्स, चाहे वो आपके पास रिलेशनशिप का हो, आपके एक्स की तरफ से आ रहा हो, या नए रिलेशनशिप हैं, या आफ्टर अ ब्रेकअप कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, प्लीज़ आप उनकी ओर ध्यान दीजिए। बिल्कुल देखिए, ऐसा ना हो कि ये जो फर्स्ट वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ना देखें और बाद में रिग्रेट करें। शायद जो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, आप उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और नई चीज़ों को आप देख ही नहीं रहे हैं जो चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल हैं। ये दोनों आपके एस्पेक्ट पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये करियर हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके पास कुछ ऐसे ऑफर आए जिससे मतलब योर लाइफ कैन बी अमेजिंग। तो आप बिल्कुल उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपके अगल बगल जो लोग आपकी केयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कार्ड ये भी बता रहा है कि जो आपकी केयर करते हैं, आप उनकी भी केयर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ काउंट योर ब्लेसिंग्स, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास है, जो इस समय आपके तकलीफ़ के समय में आपके साथ खड़े होना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप उनको अपने से दूर मत कीजिए, उनको अपनी लाइफ में लाइए। और उनके सपोर्ट से जो लैक ऑफ मोटिवेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आया हुआ है, आप ये बिल्कुल आपके हाथ में है। क्योंकि फोर्थ वीक तक जाते जाते मुझे आप बहुत ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। तो ये डेफिनेटली ये आपके हाथ में है।
आप चाहें तो अपनी इस मनोस्थिति, मैं इसको मनोस्थिति बोलूँगी, क्योंकि डेफिनेटली लाइफ में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ये हमारे ऊपर है कि हम उन चीज़ों को कैसे फेस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड वीक जो कि आपका समवेयर अराउंड 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक, 15 सितंबर तक के बीच का समय होगा। उस समय में आप जो भी डिसीजन लेंगे उसको लेकर के जजमेंट मतलब आपको एक मिलेगा। अगर आपने पास्ट में, अगर आप जिसे मैं कहूँ ईमानदार रहे हैं, चाहे वो अपने काम के प्रति हो या आपके रिलेशनशिप के प्रति हो, अगर आप ईमानदार रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, तो उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। आपके फेवर में मुझे जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। बहुत चांसेस हैं कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आपके कोई एक्स हैं जिनसे आप रिलेशनशिप में वापस आना चाहते थे, वो आपकी लाइफ में वापस से आ जाए। इन कार्ड के साथ एक एडवाइस आपके लिए ये आती है कि आपने थोड़ा सा सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आप पहले वीक से या पिछले कुछ समय से आपके एनर्जीज रह रही हैं कि आप जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास आ रहा है, आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो सकती है, या आपका करियर हो सकता है। आप हो सकता है आप कुछ समय से बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मीन मेक निकाल रहे हो। तो ये सेकेंड वीक में आपके लिए एडवाइस आती है कि प्लीज़ स्टॉप जजिंग। जो आपकी केयर करते हैं, प्लीज़ आप उनको बहुत ज़्यादा जज मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप पे बुरा पड़ेगा। और अगर मैं करियर फ्रंट पे देखूं तो हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में यू आर बीइंग जज्ड। आपको कोई ध्यान से देख रहा है, आप कैसा काम कर रहे हैं। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, या कोई लीगल टीम हो सकती है जो आपके काम को देख रही है। तो सेकेंड वीक आपको एडवाइस करता है, इनफैक्ट सितंबर का महीना आपको एडवाइस करता है कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। हो सकता है आपको नहीं पता, बट कहीं ना कहीं आप अपने ऑफिस में किसी अप्रेजल के या बोनस के या प्रमोशन की रेस में हो, और आपको ये बात नहीं पता, बट कहीं ना कहीं आप उस रेस में आ चुके हैं। आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपको जज कर रहे हैं, तो यू हैव टू पुट योर बेस्ट फ्रंट। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सही रहेंगे तो बहुत चांसेस है कि वो जो प्रमोशन अप्रेजल आप चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अपने मन में, तो वो आपको मिलने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। इट्स ओनली दैट इफ़ अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, आप मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप सही हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई लीगल मैटर आप लोगों का हो, तो वो भी मुझे सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में उसकी कुछ न्यूज़ आते हुए मुझे दिख रही है। और अगर आप सही थे, इफ़ यू वर ऑनेस्ट, तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में मुझे आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी अगर मैं देखूँ तो सितंबर के मंथ में मुझे आपकी काफ़ी हीलिंग होती हुई दिख रही है। अगर कोई आपके पास्ट के इश्यूज थे, तो वो सब मुझे आपके सितंबर के मंथ में हील होते हुए दिख रहे हैं। और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आप मुझे मेजर डिसीजंस लेते हुए भी दिख रहे हैं। आपके सामने डिसीजन की स्थिति आएगी, और आपका फ्यूचर उसी पे डिपेंड होगा कि किस तरह का आप डिसीजन आप ले रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए एडवाइस है कि जो भी आपके इश्यूज हैं उसको सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आप डेफिनेटली उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में वो रिजॉल्व होंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो थर्ड वीक की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो कुछ जैसे आप थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है आपकी एनर्जी, जिसमें आपको थोड़ा सा क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग आपके सामने आया, तो कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ क्लैरिटी भी मुझे दिख रही है। आपको लगे चीज़ों में डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पास्ट मिस्टेक्स हैं। अब वो चाहे आपकी हो, आपके रिलेशनशिप या करियर में, या दूसरे अदर पर्सन की हो, उनको आपने होल्ड करके रखा हुआ है।
आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ये रीयूनाइट होने का बहुत चांस लग रहा है सेकेंड वीक में, जो बहुत समय से चाहे सी या ओशन से आप उनसे सेपरेटेड थे, मतलब वो काफ़ी दूर से, उनसे रीयूनाइट होते हुए भी मुझे लगता है कि आपका उनसे रीयूनियन होने के बहुत चांसेस है, आपके वो पार्टनर जो आपसे काफ़ी दूर थे। और आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और थर्ड वीक में आपको पास्ट मिस्टेक्स जो भी हुई हैं उनको भूलने की ज़रूरत है। डेफिनेटली थर्ड वीक में थोड़े से मुझे कन्फ्यूजन्स आपके लिए दिख रहे हैं, बहुत चांसेस हैं कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो, और कहीं ना कहीं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर के हो सकती है। तो ये कार्ड्स आपको एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ आप अपने कम्युनिकेशन बढ़ाइए, चाहे वो आपके करियर के फील्ड में है, चाहे आपके रिलेशनशिप के फील्ड में है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली सिंगल्स। यू मे कम अक्रॉस अ पर्सन, आपको ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको इनिशियली लगे कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन, बट नॉट नेसेसरली। आप अगर मेजर कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं तो वो अगला बंदा, अगला पर्सन भी आपको कमिटमेंट चाह रहा हो, ऐसा नहीं है, तो आपने उसका ध्यान रखना है। तो जो भी आपने नई रिलेशनशिप में आना है, थोड़ा अलर्ट होके आने की ज़रूरत है। दे माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन फॉर यू। और अगर आपको थर्ड वीक ऑफ सितंबर में कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में कुछ काम को लेकर के, तो वो आपने उस पर बहुत अच्छे से रिसर्च करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड वीक मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको क्लैरिटी नहीं होगी उन आइडियाज़ के बारे में। तो आपने जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, बट वो उतना अच्छा ज़रूरी नहीं है हो, तो आपको यू नीड टू डू अ प्रॉपर रिसर्च आपके थर्ड वीक में, चाहे वो आपका करियर हो या आपका रिलेशनशिप हो। अब अगर मैं आपके फोर्थ वीक की बात करूं, तो जो भी डिसीजन आप ये 3 वीक्स में लेंगे, आने वाले फोर्थ वीक में वही एनर्जी आपकी कैरी फॉरवर्ड होती मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ आप डिसीजन का इशू आएगा, जिसके करके फोर्थ वीक में आप, जिसे मैं कहूँ, एक ट्रैप्ड फील करें। और ये डेफिनेटली ये बिल्कुल आपके हाथ में है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है शायद आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ वीक की जो एनर्जीज़ है विच इज़ मोर ऑफ मटीरियलिज्म, कि बहुत ज़्यादा आप शायद चीज़ों में आप शायद काफ़ी गोल ओरिएंटेड हैं, इतना ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन की तरफ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ऐसा अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपका है, और अनहेल्दी कोई ईटिंग पैटर्न्स हैं, या कोई ऐसा अनहेल्दी ड्रिंकिंग ईटिंग है, जिसके करके आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारे आपके हाथ में हैं। ये कार्ड ये बताता है कि फोर्थ वीक में जो भी ट्रैप्ड आपकी फीलिंग आएगी, वो डेफिनेटली आपके हाथ में, आप उसको बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। आप फोर्थ वीक तक आते आते आपको ऐसे लगेगा जैसे आउटवर्ड फोर्सेस आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये बहुत अच्छे कार्ड हैं। तो अगर आप पहले से अलर्ट हो जाते हैं, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखने हैं, तो आप इस एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर आ सकते हैं। करियर की अगर मैं बात करूं, तो करियर में आपके लिए एडवाइस है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के से पहले आपको उसको बहुत अच्छे से उसको पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप किसी पेपर पे साइन करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी स्पेंड्स करने से पहले आपने उसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। हेल्प डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके ट्रस्ट वर्दी हैं, अगर आप चाहें तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। आपने फोर्थ वीक तक आते आते आपको ये डिसाइड करना है कि
अगर कोई अनहेल्दी पैटर्न आपकी लाइफ में, अब वो आपका ओवर थिंकिंग हो सकता है, आपका ईटिंग पैटर्न हो सकता है, या आपके करियर को लेकर के कोई अनहेल्दी आपका पैटर्न है, तो ये आपको 4th वीक में ये समझना पड़ेगा, ये डेफिनेटली आपके हाथ में है। देखिए 3 स्टेजेस में ये होता है। पहले स्टेज में जो आपका अनहेल्दी सिचुएशन है, आप उसमें आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हो। अब ये आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप पहले जब आप एक बार पहचान लेते हो कि ये अनहेल्दी सिचुएशन है जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और मुझे इससे बाहर आना है, तो पहली तो सिचुएशन होती है जब आप अटैच होते हो। सेकंड में आप उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करते हो कि हाँ, मैंने अब रिकग्नाइज़ कर दिया है कि दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी। और फिर थर्ड स्टेज में आप उसमें ब्रेक फ्री कर जाते हो, आप उस पैटर्न से बाहर आ जाते हो। तो ये 4th वीक कुछ इस तरह से है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर, जब तक ये सितंबर एंड होगा, अगर आप चाहोगे तो आप इस अनहेल्दी पैटर्न से बाहर आ सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली जो यूनिवर्स है वो आपको पूरी तरह से आपको जिसे मैं कहूँ कि आपको सपोर्ट कर रहा है। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं सितंबर के मंथ में 2nd वीक ऑफ सितंबर से आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह भी शुरू कर दें, और हो सकता है आप में से कुछ लोग ने ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर दिया है। आप लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली सितंबर के मंथ में आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि देर इज़ दिस कार्ड दैट सेज कि 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ये 7th चक्रा आपका जो है, विच इज़ अ क्राउन चक्रा, जो कि आपका एनर्जी सेंटर है, एपी सेंटर है, जहाँ से हमें यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं यूनिवर्स के साथ अपना। इस क्राउन चक्रा के थ्रू ही आपको मैसेजेस मिलते हैं, यू गेट कनेक्टेड टू यूनिवर्स। आपको इंट्यूशन आपकी, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगी सितंबर के मंथ में। आप बहुत चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी हायर सेल्फ से अगर आप चाहोगे तो आपको पूरी गाइडेंस सितंबर के मंथ में मिल सकती है। तो प्लीज़ अलाउ योर सेल्फ टू क्वाइट योर माइंड, अपने दिमाग को आप शांत कीजिए और ध्यान से सुनिए। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा समय है कनेक्ट होने के लिए, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होने के लिए। पावरफुल एंजल यूरियल आपके सपोर्ट में है, या अब ये जो एंजल है ये कौन, आपका कोई लविंग फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो आपको आपके इस जो भी आपका इशू है उसको लेकर के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अपने जिसे मैं कहूँ बहुत सारा लव और विलिंगनेस के साथ आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपके लिए एडवाइस है कि आप प्लीज़ इस जिसे मैं कहूँ गाइडेंस का, इस लव का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। देन देयर इज़ अनदर कार्ड दैट सेज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी पर्सनल हीलिंग, जो भी ये सारे इश्यूज थे जो चले आ रहे हैं, वो सारे मुझे सितंबर के महीने में आपके लिए, आपकी ये चीज़ें हील होती हुई दिख रही हैं। नई बिगनिंग्स आपके आफ्टर द एंड ऑफ सितंबर आपके लिए नई बिगनिंग्स शुरू होती हुई मुझे दिख रही हैं। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए आने के बहुत चांसेस हैं। आपकी इनर हीलिंग होगी। अगर कोई एडिक्शंस आपके हैं, जो कि मैं आपको, जो 4th वीक एनर्जीज हमें बताती हैं, जो भी अनहेल्दी आपका माइंड है, अनहेल्दी थिंकिंग है आपकी, हो सकता है आप नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो, या कोई इश्यूज आपके करियर रिलेशनशिप में हो, तो या आपके कोई एडिक्शंस हो, वो सारे मुझे, अगर आप कोशिश करेंगे तो इस महीने में हील होते हुए दिख रहे हैं। और काफ़ी एक्सटर्नल फिजिकल लेवल पे भी आपके लिए चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती हैं। अब ये आप शायद इन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों को बहुत समय से सोच रहे हो, वो ब्लॉसम हो सकती हैं इस महीने में। अब ये आपके करियर में भी हो सकती हैं, या आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो 1st वीक ऑफ सितंबर से ही हमें एनर्जीज़ मिल रही हैं कि आपके पास आ रही हैं या आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिए। और बहुत ज़्यादा चांसेस, मुझे बहुत से आपसे लोगों के लिए, मुझे रिलेशनशिप के ये नई शुरुआत के चांसेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं।
दिस अनदर कार्ड, ये तीनों कार्ड अपने आप, जब मैं आप लोगों के लिए शफल कर रही थी तो ये अपने आप ये तीनों कार्ड्स गिरे थे। एक कार्ड है दैट सेज केयरिंग कनेक्शंस, ये देखिए बिल्कुल कनेक्शन डेवलप होने का कार्ड है, नई फ्रेंडशिप्स इसे मैं कह लूँ। अगर आप पार्टनरशिप खोज रहे हैं अपने वर्क के लिए तो वो मिलने के चांसेस हैं, पॉसिबली नई रिलेशनशिप की बिगनिंग है या डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप है, वो सारे कुछ मुझे अपीयर होते हुए दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग मुझे एक फॉर्मल बिजनेस जिसे मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करते हुए दिख रहे हैं, बट देन दैट कम्स विद एन एडवाइस कि आपको बहुत ध्यान से पेपर्स को पढ़ करके आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर करना उसमें बहुत अलर्ट रहना है। तो मुझे आपके लिए दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि करेज इज़ अनदर, ये आपका जो कार्ड है दैट सेज कि यू नीड टू कीप करेज, आपके अंदर वो करेज है, वो अनहेल्दी पैटर्न जो भी इश्यूज़ हैं उससे बाहर आने का। तो अगर मैं देखूँ तो ये सितंबर का जो महीना आपके लिए एक नई शुरुआत का महीना है, एक आपकी इनर हीलिंग का महीना है। जो भी आपके पास पैटर्न्स थे वो सारे हील होने वाले हैं और ये आपके अंदर है, ये आपके हाथ में है, ये आपके ऊपर है कि आप उन सब चीज़ों से बाहर आ जाए। तो आई होप ये रीडिंग सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपको ये पसंद आई, एंड इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं उनकी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, विच इज़ द रेड चार्म। देखिए आपका सितंबर का महीना आपके करियर, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। ओके दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डेफिनेटली आपको ये सबसे पहले मैं एंजल कार्ड की ही बात करूंगी। ये एंजल कार्ड आपको एडवाइस करता है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो अब आप ये देखिए कि क्या कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपकी है जिसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए। ये दिस कार्ड सेज आर्कएंजल रफाएल सेज ईट अ हेल्थफुल डाइट, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health। तो डेफिनेटली अगर ये आपको एडवाइस आ रही है तो आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कुछ आपका स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न या वर्कआउट पैटर्न सही नहीं चल रहा है, तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं बात करूंगी आपके 4 वीक्स कैसे रहने वाले हैं सितंबर के। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, जो कि 1 सितंबर से 7-8 सितंबर तक रहेगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका बहुत ही एंथुजियास्टिक नोट पे शुरू होने वाला है। काफ़ी क्रिएटिविटी आपके अंदर रहने वाली है, कुछ नए क्रिएटिव विचार आपके अंदर आ सकते हैं, कोई नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है। करियर को लेकर के आपके मन में नए विचार आ सकते हैं और काफ़ी पैशन रहने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह का इंसान, एक यंग फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ इंसान आप लोगों की लाइफ में आए, जो एकदम से आपके लिए जैसे होता है ना ठंडी हवा का झोंका की तरह आपके लाइफ में कोई आए। या आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई कोलीग हो सकता है, या आपके कोई रिलेशनशिप पार्टनर आपका हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी और खुशियाँ आपके लाइफ में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भर सकता है। ये जो इंसान आपकी लाइफ में अगर आता है तो सिंगल्स के लिए खास कर, या अगर आप कपल्स भी हैं तो भी आपके किसी की लाइफ में ऐसा फ्रेंड आ सकता है जो आपको हेल्प करने को तैयार है, क्योंकि ये वॉन्ड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। ये आपको हर तरह से हेल्प करने को तैयार होगा, चाहे आपके करियर फ्रंट पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, या आपको रिलेशनशिप पे हेल्प की ज़रूरत है, या आपको हर तरह से हेल्प करने को तैयार होते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये उस तरह के इंसान है जिनका फोकस जो है बहुत शॉर्ट होता है। तो अगर बहुत तेज़ी से इनकी एनर्जी बढ़ती भी है और एकदम से ये किसी चीज़ में इंटरेस्ट लूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के इंसान के साथ अगर आप कोई काम में या किसी पार्टनरशिप में आप एंटर करें तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करके सोच समझ के करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये इंसान, इस तरह के इंसान जो है ये
फोकस भी बहुत जल्दी अपना लूज़ करते हैं और एकदम से इनका जो होता है ना बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट लूज़ करते हैं चीज़ों में, बहुत तेज़ी से एनर्जी भी आती है और लूज़ भी कर जाते हैं। बट जो भी है डेफिनेटली जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरू हो रहा है, एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है। कोई नया मैसेज आप में से कुछ लोगों को मिल सकता है, मतलब बेसिकली एक मैसेंजर कार्ड भी है, कोई मैसेज आपके पास आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, आपके काम से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। और ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्क भी एकदम से लेने को तैयार हो सकते हैं। तो ये एनर्जी आपके अंदर भी दिख सकती है कि आप एकदम से बिना सोचे समझे कोई एकदम से रिस्क ले लें, एकदम से जंप कर जाएं किसी डिसीजन पे, कोई इम्पल्सिव एक्शन जिसे बोलते हैं। तो आपने वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है, थोड़ा सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। और अगर इस तरह का इंसान कोई आता है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपसे कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना आपको लेने पे मजबूर करे। बट डेफिनेटली दीज आर वेरी हेल्पफुल पीपल, ये आपको हेल्प करने के लिए ही आए हैं। इस जिस दिन इनकी एनर्जी ही ऐसी है कि ये बहुत इम्पल्सिव होके काम करते हैं। सेकेंड वीक आपका जो सितंबर है, जो कि आपका 8 सितंबर से लेकर 14-15 सितंबर तक रहेगा, थोड़ा सा मुझे आप काम के बोझ के तले दबते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा ओवरबर्डन्ड आप हो सकते हैं मे बी, क्योंकि फर्स्ट वीक में इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ आपने बहुत सारे काम हाथ में ले लिए, उसके कारण थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है काफ़ी ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ गया है कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसा फर्स्ट वीक में जितनी हाई एनर्जी थी वो सेकेंड वीक में नहीं है, तो जिसके करके थोड़ा सा आपको लग सकता है चीज़ें डिले हो रही हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे अब आपने ले भी ली हैं। तो आपको ये कार्ड एडवाइस कर रहा है कि थोड़ा सा आप डेलीगेट करिए, सारा काम आप अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि देखिए ये इंसान काम के बोझ के नीचे दबा हुआ है। देखिए कुछ लोगों को बैक पेन के इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में यू नीड टू टेक इट ईजी, कि ऐसा ना हो कि आपको बैक की या कोई स्पाइन का या कोई किसी तरह के पेन्स, बैक पेन वगैरह हो जाए, तो आपने थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल का कार्ड आपके लिए पहले ही आ चुका है, तो आपको इतना भी आप काम ना करिएगा कि वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुँचाए, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर मैं थर्ड वीक की बात करूँ तो बहुत ही पॉजिटिव वीक अगेन आपके लिए रहने वाला है। आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होगा, जैसा कि मैंने सेकेंड वीक में आपको बोला कि सारा लोड आपने अपने ऊपर नहीं लेना है, तो शायद आप वो चीज़ को समझेंगे, यू विल डेलीगेट थिंग्स। और अगर आप देखेंगे कि आपके लिए आपका सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, आपके लिए इमोशनल सपोर्ट भी अवेलेबल है, फिजिकल तो है ही, आपके आसपास के लोग, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका पार्टनर हो या आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपको पूरी तरह से इमोशनली आपको सपोर्ट करने को नहीं तैयार है। थर्ड वीक ऑफ सितंबर में आपके लिए कुछ नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। अब वो रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकती हैं। आप पूरी तरह से दिल खोल करके आप अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं लोगों से, और लोग भी बिल्कुल बाहें फैला करके दिल खोल के आपकी भावनाओं को सुनेंगे, समझेंगे। नई फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही हैं, और उन फ्रेंडशिप में आपको कंटेंटमेंट मिलेगा, मतलब वो आपको सेटिस्फाई करेंगी वो फ्रेंडशिप्स। आप में से कुछ लोगों के बेबी आने की न्यूज़ है, जो ऑलरेडी कपल्स हैं, कोई बेबी शावर्स आप लोग के हो सकते हैं, गुड न्यूज़ बेबीज़ को रिलेटेड हो सकती है। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में कोई पुरानी गलतियां आप लोगों से हुई हैं, जो भी पास्ट रॉन्ग्स हुई हैं, तो आप देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार हो, एंड यू गाइज आर रेडी टू मूव अहेड, आप लोग आगे बढ़ने को तैयार हो। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं उनके एक्स भी उनकी लाइफ में आते हुए मुझे सितंबर के थर्ड वीक में दिख रहे हैं। बहुत अच्छा समय है थर्ड वीक ऑफ सितंबर। अगर आप कोई फाइनेंसेस के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, कुछ लोन के लिए ट्राई कर रहे थे, तो हो सकता है थर्ड वीक ऑफ सितंबर में आपको वो गुड न्यूज़ भी मिले। अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक की एनर्जी थोड़ी सी आपकी लो होने वाली है। थोड़ा सा आप, जिसे मैं कहूँ,
थोड़ा सा अपने आप को लोगों से आइसोलेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लीज़ डोंट लेट दैट, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी हेल्प, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपके पास है। आप बिल्कुल उनको निगलेक्ट मत करिए, और अगर कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में अमिस हुई हैं, जो आपको नहीं खुशी नहीं दिख रही है, तो प्लीज़ आप उन सबको भूल जाइए और काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। जो आपके पास ऑलरेडी है उसको प्लीज़ आप वैल्यू कीजिए, क्योंकि ये सितंबर बहुत अच्छा मंथ है। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि लास्ट वीक तक आते आते जो आप ये अकेलेपन की और ये जो बोर्डम की एनर्जी में जा रहे हैं, बिल्कुल उस एनर्जी में मत जाइएगा। बहुत अच्छा मंथ है सितंबर आपके लिए। और फोर्थ वीक में आपके पास कुछ नए ऑफर्स, जो कि एनर्जीज थर्ड वीक से आपके लिए शुरू, इनफैक्ट फर्स्ट वीक से ही शुरू हो गई हैं, तो आप बिल्कुल उन सब चीज़ों को कंसीडर करिएगा और नए ऑफर्स जो आपके पास आ रहे हैं उन सब को देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए जो एंजल के जो एनर्जी कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। दैट सेज द थिंकिंग मैन। आप सितंबर के मंथ में आप ये नोटिस करेंगे कि काफ़ी विजडम आपके अंदर आ रहा है, और अगर आपके अंदर नहीं है तो कोई ऐसा मेल पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो जिसके अंदर बहुत विजडम है, बहुत समझदार इंसान है। वो आपकी लाइफ में आ करके आपके टीचर की तरह वो आ सकता है, आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। आपका कोई भी फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे और आपको अपनी चीज़ों के बारे में एजुकेट करेंगे। अब ये जो नई शुरुआत आपके लिए जो सितंबर के महीने में हो रही है, उससे रिलेटेड भी वो आपको पूरी गाइडेंस देते हुए मुझे दिख रहे हैं। जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, उस पे वो मुझे आपको असिस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप लोगों के अंदर हो रही हो, तो आपको कोई मेंटोर मिल सकता है सितंबर के मंथ में। ये आपको आपकी पर्सनल, ये इंसान पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों में हेल्प करने को रेडी होंगे। जैसा मैंने कहा, कोई न्यू मेल फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आप जैसा कि आपको एडवाइस आ रही है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सितंबर के मंथ में आप एक नया डिसिप्लिन आप शुरू करने वाले हैं अपनी लाइफ में। कोई हीलिंग प्रैक्टिस आप में से कुछ लोग कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई नई स्टडी, कोई नया कोर्स भी आप करें जो आपके लाइफ को हमेशा के लिए इम्पैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव वे में चेंज कर सकता है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। तो अगर मैं देखूं तो फोर्थ वीक में आप थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ये जो नई एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, बिल्कुल उसका ध्यान रख के उसको ग्रैब कीजिएगा। तो अगर मैं देखूँ तो सितंबर के महीने में ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल आप इसकी फ़ायदा उठाइए और अपनी जो एक नया डिसिप्लिन है लाइफ में, एक लाइफस्टाइल में, उसको बिल्कुल लेकर आइए। ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ है आपके लिए, वो पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने अंदर लाने के लिए। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर ये रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फाइल की, लास्ट फाइल की, जो कि ये ग्रीन चार्म है। देखिए आपका रिलेशनशिप, करियर सितंबर के मंथ में कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप या करियर में हैं, शायद कुछ समय से, जिसके करके आप शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा दिया गया है। जैसे होता है ना, इंसान बैक स्टैब करना, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है। आपके जिसे मैं कहूँ, आपके मापदंड पे वो खड़े नहीं उतरे, जो उन्होंने आपके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। ये आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है, या आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है।
और आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, अब ये एनर्जीज आपकी कुछ समय से कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, बट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की मैं बात करूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी आपके आसपास आपके पास नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिन लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया था, जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब कोई आपके पास सपोर्ट में नहीं है। बट मुझे आपको मुझे ये बताना है कि ये जो कार्ड है ये कहता है ये जो भी सिचुएशन आपकी जो बैड थी, नो डाउट ये बहुत पेनफुल रही है आपके लिए, ये जो कुछ भी ये जो आपके साथ हुआ है, कुछ बैड जो रिलेशनशिप या करियर में, ये एक नई शुरुआत, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव, जिसे मैं कहूँ कि एक बुरा दौर ख़त्म होके एक नए दौर की शुरुआत होने का कार्ड है। यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, तो हमेशा जब नया सूरज उगता है, नया दिन होता है, तो नई शुरुआतें होती हैं। तो कुछ इस तरह का कार्ड है। तो आपको कुछ समय का कष्ट और है, फिर आप इन चीज़ों से बाहर निकल आओगे। डेफिनेटली जो समय था बुरा था, बट ये जो बहुत इमोशनल आपका पीरियड था, यहाँ इस कार्ड में यहाँ पे एक रिवर दिखाई दे रहा है, रिवर ऑफ इमोशंस। इस इमोशनल रिवर को अगर आप पार कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं भव सागर के पार करना, तो अगर आप इसको पार कर जाते हैं तो एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये कष्ट वाला समय जब आप पार कर जाएंगे, ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का, तो सेकेंड वीक तक आते आते आपकी चीज़ें कुछ सॉर्ट होती हुई आपको दिखेंगी, चीज़ें लाइन अप होती हुई दिखेंगी। प्लीज़ आपके लिए एडवाइस है सितंबर के महीने में कि जो कुछ हो चुका उसे भूल जाइए, नए ज़िंदगी का, नए सवेरे का इंतज़ार कीजिए, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिए। उसके लिए अगर आपको मेडिटेशन, जो भी जिस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करिए, और आप देखेंगे कि आप ये जो आपकी फीलिंग है वो निकल आएगी। क्योंकि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नई कुछ हेल्प आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होगी। क्योंकि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2020 कह रहा है कि कुछ नई हेल्प, कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके सपोर्ट में नहीं है। अगर आप लोगों से हेल्प मांगेंगे, अब ये आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपको वर्थ इट समझते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी से हेल्प लेने के लायक नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके क्लोज फैमिली हो सकता है, वो डेफिनेटली ये मानते हैं कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको वो देंगे। अब ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको वैल्यू नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। पीपल वैल्यू यू एंड पीपल आर देयर फॉर योर सपोर्ट। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रीच आउट टू देम। आपको देखना है वो कौन लोग हैं। थर्ड वीक की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड वीक में, क्योंकि आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके करके कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर फीलिंग आपके अंदर वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इनसिक्योरिटी आपको कुछ, मुझे लगता है आप में से ये मेजरली अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे ये करियर फ्रंट पे काफ़ी मटीरियलिस्टिक कार्ड्स हैं। तो मुझे बहुत लोगों के लिए करियर फ्रंट लग रहा है कि कुछ लॉसेस आप लोगों को हुए हैं, जिसके करके शायद थर्ड वीक में आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर के भी आप काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस, जिसे मैं कहूँ, लूज़ हुआ है। और मगर मैं फिर कहूँगी, बार बार आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। शायद आपने हेल्प ली ही नहीं, आपने कोशिश ही नहीं की। आप प्लीज़ हेल्प लेकर देखिए। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू। आप शायद बहुत समय से चीज़ों को अपने आप ही ठीक करने में लगे हुए हैं, इसलिए आपने हेल्प नहीं ली। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप प्लीज़ हेल्प मांगिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और ये जो आपकी कहीं ना कहीं जो कुछ आपके साथ हुआ है, चाहे करियर फ्रंट पे या रिलेशनशिप पे, आपकी एक विक्टिम मेंटालिटी बन गई है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, या अब ऐसे ही चलेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप फोर्थ वीक तक आते आते मुझे आपके अंदर बहुत फोकस दिख रहा है। तो डेफिनेटली थर्ड वीक में, थर्ड वीक में थोड़ा सा आपको स्टैगनेंट लग सकता है। आपको लग सकता है करियर फ्रंट पे या रिलेशनशिप फ्रंट पे चीज़ें उतनी तेज़ से नहीं भाग रही जैसे आप चाहते थे, वो सब चीज़ें वैसे नहीं हो रही। बट थर्ड वीक तक आते आते मुझे आपके अंदर
क्लैरिटी आते हुए बिल्कुल दिख रही है। आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं। जो स्लोनेस है, लैक ऑफ स्पीड, जो चीज़ों में डीले आ रहा है, आते आते वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। आप में से कुछ लोगों को थर्ड वीक में ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपने मिस कर दी हैं। तो प्लीज़ आप इम्पेशेंट मत होइएगा, अपने आप पे हिम्मत बना के रखिएगा। आप में से कुछ लोगों के थर्ड वीक में कुछ ट्रैवल प्लान्स भी कैंसिल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो सिंगल्स शायद बैड ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, और ये जिस नए पर्सन से मिलेंगे वो अभी चीज़ें आपकी बहुत तेज़ी से, रिलेशनशिप बहुत आगे ना बढ़े और आपको ऐसे लगेगा कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है। बट एवरीथिंग शुड हैपन्स विद देयर ओन टाइम। चीज़ों का, हर चीज़ का अपना सही समय होता है। जब सही समय आता है चीज़ें तभी होती हैं। तो ये कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और क्लैरिटी के साथ। क्लैरिटी आप चाहेंगे तो बिल्कुल आपके अंदर आएगी। शायद ये जो इतने कष्ट आप देख रहे हैं वो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाते हुए दिख रहे हैं। थर्ड वीक में जैसे मैंने कहा, फाइनेंसेस डेफिनेटली थर्ड वीक में थोड़े मुझे स्लो आपके लिए लग रहे हैं, बट क्लैरिटी आपके अंदर, स्ट्रेंथ आती हुई मुझे बहुत दिख रही है। और हेल्थ की एडवाइस मैं डेफिनेटली आप लोग को दूंगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और अगर आपको यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, प्लीज़ सी योर डॉक्टर। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपना हेल्थ को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम रखिएगा। और थर्ड वीक में आप बहुत चांसेस है कि अगर आप इस तरह से, जैसे मैं कहूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह उभर के आएंगे, बाहर आएंगे, या कोई ऐसा लेडी, कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपको बिल्कुल बहुत थोड़ी सी डायरेक्ट होंगी, थोड़ी रूड भी हो सकती हैं, बट शी विल गाइड यू राइट। वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन के आपके सामने आ सकती हैं। आप थर्ड वीक में आपको ऐसे लगेगा कि आप जो चीज़ सच है आप मुझे उसके साथ खड़े होते दिख रहे हैं। यू हैव योर ओन ट्रूथ। आपने सच्चाई देख ली है कि क्या सही है क्या गलत है। थर्ड वीक तक आते आते आपको सही और गलत की पूरी तरह से पहचान हो जाने वाली है, और आप चीज़ों को अपने दिल से नहीं, दिमाग से हैंडल करने वाले हैं थर्ड वीक तक आते आते। ये विजडम, जैसा मैंने पहले बताया, ये आपके अंदर आ सकता है या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और आपको एडवाइस है कि थर्ड वीक में प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एवरीबडी एंड एनीबडी। हर किसी को ट्रस्ट मत करिए। आप बहुत समझदार हो चुके हैं, क्योंकि आपने जो कष्ट देखे हैं उससे आपके अंदर की एक अलग तरह का ज्ञान आपके अंदर आ चुका है। तो आप बिल्कुल अपने उस इंटेलेक्ट का फ़ायदा उठाइए और आप अपने तरह से जो आपको सही लगता है वो करिए। क्योंकि फोर्थ वीक तक सितंबर के आते आते मुझे आप बहुत फोकस दिख रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका काम है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत अच्छे से फोर्थ वीक में आते हुए मुझे आपके लिए दिख रहा है। बहुत अच्छे से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई नया कोर्स आप में से कुछ लोग मतलब जिसे मैं कहूँ कोई भी चीज़ करना और उसको एक्सेल करना, आप फोर्थ वीक में आप देखोगे कि आप चीज़ों को एक्सेल करना चाह रहे हो और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए फोर्थ वीक में। अब क्राफ्ट्समैनशिप का कार्ड है, मतलब आप अपने हुनर को बहुत अच्छे से बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा मुझे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जिसे मैं कहूँ फोर्थ वीक में दिख रहा है। और आपकी जो मिजरीज़ हैं वो मुझे कम होती हुई दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे एंजल कार्ड्स है दैट सेज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। कोई फीमेल हेल्प आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल है, क्योंकि ये दोनों कार्ड मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि देयर इज़ हेल्प अवेलेबल फॉर यू। जो भी आपके इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपके रिलेशन के हैं या आपके करियर के हैं, आपके लिए ये फीमेल हेल्प अवेलेबल है। दो कार्ड्स आए हैं, वो फीमेल एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है विद देयर लव एंड इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ। और आपके अगर जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो डेफिनेटली मुझे सितंबर के महीने में रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं।
अब ये जो फीमेल एनर्जी आपकी टीचर हो जा सकती है, आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है, कोई फैमिली हो सकता है जो आपका हेल्प करने को बहुत केयरिंग इंसान है, जो आपके लाइफ में सितंबर में आएगा, आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की आपको सेटल करने के लिए, और बहुत ही एक जिसे मैं कहूँ कि आप एक पीसफुल और इमोशनल एक हेल्दी रिलेशनशिप या एक हेल्दी करियर आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो सितंबर के 4th वीक तक आते आते। तो बिल्कुल डोंट लूज़ हार्ट, जो कुछ हुआ हुआ, बट एक नई शुरुआत मुझे डेफिनेटली आपके लिए दिख रही है, क्योंकि हेल्प हर जगह मुझे दिख रही है। नो डाउट चीज़ें स्लो हैं, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत इट टेक्स टाइम, जिसका जिस चीज़ का जब समय आता है तब होती है, बट डेफिनेटली एक नई शुरुआत किसी की हेल्प से मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। अब आर्कएंजल कार्ड्स आपके लिए कहते हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आर्कएंजल रज़ाइल सेज आई एम ब्रिंगिंग यू esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truth। यूनिवर्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको सही पाथ पे आपको चलाएगी और आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। सच्चाई चीज़ें आपके बिल्कुल सामने आएंगी एंड यू विल लर्न टू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स अगेन। आप इन चीज़ों से सच्चाई सीखोगे और वही गलतियाँ आप दोबारा नहीं करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसे मैं कहूँ एक हीलिंग का, एक बहुत अच्छा एक हेल्प मतलब कहाँ एक आपकी जो एनर्जी आ रही थी कि आप बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करें, उसके बाद आप एकदम से इतने फोकस्ड हो जाएंगे, इतनी लगन के साथ आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा चेंजेस, वेरिएशंस मुझे ओवर द पीरियड ऑफ सितंबर आपके लिए दिख रहा है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई, और अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और stay tuned to my channel. Until then, bye bye.